नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किए तेज। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 30 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। झामुमो ने भी 7 सदस्यों को निकाला। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक जांच अभियान के दौरान 1 अरब 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकद जब्त। और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में निधन। कल होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और अब समाचार विस्तार से। पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों गठबंधनों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों तक इस सरकार ने राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच पे माइक पे पूछ रहे हैं कितनी सीटें। ये झारखंड की वैल्यू समझते हैं। इनको सीटों का पता नहीं, चुनाव में भाषण करने आए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता का आदर करते पूरी गंभीरता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। श्री सोरेन ने भाजपा पर आदिवासी और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। दलित विरोधी दल है। इनको कभी नहीं ये चाहता कि एक गरीब आदिवासी उनके बगल में बैठे। ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों को देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। आज इसीलिए एक आदिवासी नौजवान को उतारने के लिए लगातार 2019 से ये लोग लगे हुए। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एनडीए नेताओं पर समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के 7 सूत्री घोषणा पत्र को भाजपा के घोषणा पत्र से ज्यादा प्रभावी बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक कर सभी वादे पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन जिस भी चुनाव में जो कहता है और लोगों ने अगर मौका दिया उसको करके दिखाता है। पर आने वाले 5 साल के लिए हमारे मुख्य तौर पर रोड मैप क्या होगा, लोगों के लिए हम किन चीजों का हम खास ख्याल रखेंगे, वो निचोड़ हमने साथ अपनी गारंटीज में कंपोज करके दिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सरकार को पहले पिछले चुनाव में किए गए वादे पूरे करने चाहिए। एक वोट और 7 झूठ परोसने वाली बात हो गई। हेमंत सरकार ने 5 वर्षों में अपने मैनिफेस्टो को जरा भी इंप्लीमेंट नहीं किया, तो इनका मैनिफेस्टो पहले भी एक्सपोज्ड है। इस बार भी इन्होंने वही सारी चीजों को परोसने की कोशिश की। तो हेमंत सोरेन जी के जो सरकार और जो कांग्रेस के द्वारा जो गारंटी जारी की गई है, झूठ का पुलिंदा है। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को धरातल पर उतारेगा। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा करते हैं, कालाधन वापस लाने का वादा करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई चरम स्तर पर पहुंच गई। किसानों की बात करते हैं, किसानों पर गोलियां चलवाते हैं। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी देते नहीं है। तो वैसे लोग जिनके केंद्र बिंदु में मात्र चंद पूंजीपति हैं, वो आम आदमी के हित में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, न ले पाएंगे। हमने जो प्रण किया है, ये 7 प्रण जो है वो धरातल पर लागू होगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एनडीए द्वारा जारी संकल्प पत्र की सराहना की है। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह संकल्प पत्र झारखंड के समावेशी विकास की रूपरेखा तय करेगा। आम जन के लिए संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का है, लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है, और इस संकल्प पत्र में हम गरीब, किसान, महिला, युवा जो 4 आयाम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 10 नवंबर को चुनावी दौरे पर झारखंड आएंगे। वे बोकारो जिले के चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। चंदनकियारी से भाजपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने बताया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का चंदनकियारी दौरा हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी चंदनकियारी के इस पावन धरती पर आ रहे हैं। उनके आने मात्र से लोगों की नींदें उड़ी हुई है। झारखंड की सरकार हिली हुई है। इस अत्याचारी कदाचारी सरकार को इस बार झारखंड की जनता पूर्णतः विराम देगी। उधर 9 नवंबर को जमशेदपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर एनडीए प्रत्याशियों के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 30 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा नेताओं को नामांकन पत्र दाखिल करने और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। इधर झामुमो ने भी 5 जिलों के कुल 7 सदस्यों को 6 साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। जिन सदस्यों को निष्कासित किया गया है वे धनबाद, खूंटी, सिमडेगा, रांची और पलामू के हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से तलाशी अभियान में 1 अरब 51 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अब तक 31 प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए मतदाता पर्चियां इस महीने की 8 तारीख तक वितरित की जाएंगी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदाता पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। वो मतदाता पर्ची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मतलब एक बहुत बड़ा स्वीप एक्टिविटी है। उसका माध्यम से हम लोग प्रत्येक वोटर का हम लोग सूचित करता है। उसमें फेज 1 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नवंबर 7-8 तक कंप्लीट करना है। इसमें कहां पर भी किसी क्षेत्र में आपका मतदाता पर्ची अभी तक वितरण नहीं हुई तो कैंडिडेट आपका RO ARO से संपर्क कर ले, ताकि समय रहते हुए उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम लोग ASD सूची का बना सकते। गिरिडीह जिले में मतदाता जागरूकता के लिए अनोखी पहल की जा रही है। छठ घाटों पर भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की योजना तैयार की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के नेतृत्व में गिरिडीह में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल सैकड़ों पेड़ लगाए गए। डीसी लकड़ा ने बताया कि दीपावली के बाद छठ घाटों पर भी लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीसी ने 20 नवंबर को गिरिडीह, गांडे, जमुआ, धनबाद, बगोदर एवं डुमरी विधानसभा के लिए 100% मतदान की अपील लोगों से की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। सूर्य उपासना का महापर्व छठ राज्य भर में भक्ति भावना के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना का अनुष्ठान संपन्न होगा। और जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। भोजपुरी और मैथिली लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किए तेज। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 30 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। झामुमो ने भी 7 सदस्यों को निकाला।
विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक जांच अभियान के दौरान 1 अरब 51 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकद जब्त। और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में निधन, कल होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।